अस्सलाम वालेकुम। इंसानी फरीदे के हिसाब से मेरा केसीआर साहब को ये मशवरा है कि वो इस उम्र में, इस गर्मी में घर में बैठे आराम करे, बजाय उसके केसीआर साहब सारा तेलंगाना फिरते हुए अपनी सारी एनर्जी मुसलमानों के वोटों को डिवाइड करने में लगा रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली उन्होंने एक महबूब नगर के जलसे से खिताब करते हुए कहा, जहां से कांग्रेस के कैंडिडेट वंशी चंद्र रेड्डी साहब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वहां के लोगों ने ये तय कर लिया है कि अब की बार वंशी चंद्र रेड्डी साहब को ही जिताना है। तो केसीआर साहब सोचे कि अगर मैं कुछ मेरी कोशिश करके मुस्लिम वोटों को डिवाइड कर दूं तो हो सकता है कि बीजेपी का कुछ फायदा हो जाए। इस हिसाब से केसीआर साहब वहां पहुंचे और एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों, पिछले 10 सालों से हर साल रमजान में मैं मुसलमानों को कपड़े, तोहफे तकसीम किया करता था, मगर इस बार कांग्रेस आने के बाद मुसलमानों को तोहफे देना बंद कर दिया गया है। हर रमजान में मैंने हमारे गरीब मुसलमान भाई और बहनों के लिए तोहफा भेज रहा था। क्या इस बार रमजान में तोहफा मिला? क्यों नहीं मिला? क्या वजह है? इसके पीछे कौन है? तो केसीआर साहब की इस बात में एक किस्म से सच्चाई भी है। सच्चाई ये है कि केसीआर साहब ये सोच के ये बात बोले कि मुसलमान एक जाहिल कौम है, इनको कानून नहीं मालूम, इनको इलेक्शन कोड नहीं मालूम, इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं मालूम, इसीलिए मैं इनको बेवकूफ़ बना के निकल जाऊंगा। मगर केसीआर साहब, सारे लोग मुसलमान ये जानते हैं कि रमज़ान शुरू होने के 3 से 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद इलेक्शन लोकसभा का डिक्लेयर हुआ, इलेक्शन कोड आ गया, जिसकी वजह से सारे हिंदुस्तान के, शायद केसीआर साहब आपको मालूम या नहीं मालूम, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सारे हिंदुस्तान के सेंट्रल और स्टेट के गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स को बंद कर दिया जाता है इलेक्शन के वक्त। इस वजह से अब की बार रमजान में कपड़े तकसीम नहीं किए गए। आपकी इन बातों में मुसलमान बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, मुसलमान सारे लोग ये जानते हैं। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने यह कहा कि जैसे ही इलेक्शन कोड खत्म होगा, उसके बाद बकरीद की ईद से पहले पहले तेलंगाना के सारे मसाजिदों में तोहफे, कपड़े तकसीम किए जाएंगे। मगर वो कपड़े नहीं जो पिछले 10 सालों से 100-200 रुपए के कपड़े जो तकसीम किए जाते थे, वो नहीं, बल्कि अब की बार अच्छे से अच्छे बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े तकसीम किए जाएंगे। रहा सवाल दूसरा, जो कांग्रेस ने 6 गारंटीज का जो तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन में वादा किया था, वो जैसे ही इंप्लीमेंट हुए तो उसके बाद सारे तेलंगाना से करीब 40 लाख एप्लीकेशंस आए। तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वो एप्लीकेशंस को सिस्टम्स पे अपलोड कर रहे थे, उनके सारे डिटेल्स एंट्री कर रहे थे। उसके चंद दिनों में ही सेंट्रल इलेक्शन आने की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे गवर्नमेंट के स्टाफ को अपने इलेक्शन के काम में लगा दिए, जिसकी वजह से कुछ लोगों के जिसके डिटेल्स अपलोड हो गए उनको 200 यूनिट करंट फ्री मिल रहा है और गैस सिलेंडर 500 रुपए से मिल रहा है, और 2500 औरतों की जो लेडीज को, खवातीन को पेंशन दिया जाएगा। ये सारे स्कीम्स कुछ लोगों को मिल रहे हैं और कुछ लोगों को मिलना बाकी है। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, इसके बाद सारे लोगों को, जितने लोग एप्लीकेशंस दिए, जितने लोग एलिजिबल है, उन सारे लोगों को हर किसी का करंट 200 यूनिट फ्री किया जाएगा, गैस सिलेंडर 500 रुपए दिया जाएगा। ये सारे वादे कांग्रेस के पूरे किए जाएंगे ये इलेक्शन होने के बाद में। और साथ ही साथ राहुल गांधी जी ने भी एक बहुत बड़ा वादा किया, बहुत बड़ा ऐलान किया। हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। जैसे ही सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, यानी व्हाइट राशन कार्ड होल्डर के लोग हैं, उन सारे लोगों को, हर घर से एक खवातीन को, एक औरत को सालाना 1 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। हर साल, हर महीना 8,500 रुपए दिए जाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी को भी जिद है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में अपने 100 दोस्तों को सारी हिंदुस्तान की दौलत बांट दी, उस तरीके से राहुल गांधी जी ने भी ये तय किया है कि मैं 100 करोड़ भारतीयों में
हिंदुस्तान की दौलत बांटूंगा, उनको अमीर बनाने की मैं कोशिश करूंगा। तो इसीलिए मेरे भाइयों, सोच समझ के काम कीजिए, केसीआर साहब की बातों में मत आइए। सारे हिंदुस्तान के हालात सुधरने वाले हैं इंशाल्लाह, क्योंकि जैसे ही अगर कोई एक गरीब फैमिली में महीने के 8,500 रुपए अगर किसी गरीब लेडीज को मिलते हैं, खवातीन को, तो मैं समझता हूं कि उनके घर के तकरीबन आधे से ज्यादा मुसीबत, परेशानी, टेंशन उनका खत्म हो जाएगा। तो ये 4 जून के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट मिलने के बाद ये राहुल गांधी जी का वादा है, ये नरेंद्र मोदी की कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोगों को चाहिए कि कांग्रेस का साथ दीजिए।